कर रहा था मेरा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए। लोग कहते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली मगर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं आपको सही बात बताऊं, ना तो इसमें किसी कंपनी की प्रॉब्लम है और ना ही किसी और की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी हैं, क्योंकि आपने जब स्टडी की थी तो आपने किताबें तो आपने सारी पढ़ी, अपने एग्ज़ाम्स भी दिए, सब कुछ किया, मगर सही बात बताऊं, उनका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। जो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं ना, वो सब बेकार है, यूजलेस है। मैं अपनी बात बताऊं, 4 साल वहाँ पे मैंने किताबें कॉपी घिसने के बाद फिर से मैं आज ये 10 साल से पढ़ रहा हूँ। 2010 से 2020 हो गए हैं और आज तक एप्लीकेशन ही ढूंढता रहता हूँ कि क्या नया एप्लीकेशन है। अरे भाई, आप इंजीनियर हो, आपको इंजीनियर की तरह करना चाहिए ना। आप एक बात मुझे बताओ, कोई कंपनी आपको जॉब क्यों देगी जब आप किसी काम के ही नहीं हो? उसके लिए तो वेस्टेज है। उनको पता है कि जो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के आए हो वो तो 20 साल पुरानी बातें हैं, उनका कोई यूटिलाइज नहीं है। तो हमें उस आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको सही बात बताऊं, आज भी जॉब की इतनी ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी नहीं है, बट कुछ टाइम पहले हम लोग ढूंढते थे, रोज इंटरव्यूज लेते थे, बट नहीं, कुछ नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो उनसे ये पूछते हैं, मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो उसमें पूछते हैं कि भाई साहब, ये बिजली की जो तारें जा रही हैं कितने वोल्ट की हैं, इवन कि उनको वो भी नहीं पता होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स नहीं है, और ना ही ये सारी प्रॉब्लम्स, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी इसके विषय में सोचना चाहिए कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ाने की ज़रूरत है। जो मार्केट में ट्रेंड कर रही है उस टेक्नोलॉजी को पढ़ाएं, ना कि उस टेक्नोलॉजी को पढ़ाने के लिए हम पीछे लग रहे हैं जिसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है मार्केट में। क्यों आपको कोई जॉब पे रखेगा? जॉब पे रखेगा तो कंपनी को प्रोडक्टिविटी चाहिए। इवन कि आज मैं आपको सही बात बताऊं, आज की मार्केट की सिनेरियो ऐसी है कि जॉब क्यों नहीं मिलती, बिकॉज क्या होता है कि लोगों को सिर्फ टेक्निकल आदमी नहीं चाहिए, लोगों को कमर्शियल आदमी भी चाहिए भाई साहब। आप जब तक टेक्नो कमर्शियल काम करके नहीं दोगे ना, आप अगर उस प्रोडक्ट को, आप मान के चलिए किसी, आप इंजीनियरिंग की जॉब में हैं और आप किसी प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो आप अगर क्लाइंट को नहीं संभाल सकते हैं या कस्टमर को आप नहीं संभाल सकते हैं, तो आपका क्या यूटिलाइजेशन उस कंपनी के अंदर? बिकॉज सबको वैल्यू प्रोपोजिशन चाहिए। वो उनको इंजीनियर नहीं चाहिए, उनको टेक्नो कमर्शियल पर्सन चाहिए। आप तक मेरी बात पहुंच रही, तो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि मेन प्रॉब्लम यही है, और इसी मुद्दे पे मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप जो टेक्निकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, साथ साथ उसके कमर्शियल में भी पढ़िए। आप अपनी अंग्रेजी पे फोकस कीजिए, आप अपने टेक्निकल एप्लीकेशंस पे फोकस कीजिए। मैं सही बात बताऊं, इंजीनियरिंग कॉलेज से जो बच्चे निकलते हैं ना, उनको एप्लीकेशंस के बारे में पता ही नहीं है कि क्या एप्लीकेशंस हैं। अरे अगर ये कैमरा है मेरे पास, तो कैमरे का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होगा ना कुछ यूज़ होगा, तभी तो मैं इसको लेके घूम रहा हूँ। द सेम थिंग, अगर आप कॉलेज में क्या होता है कि मैं अपनी बात बताऊं, जब आप मार्केट में आते हैं, मैं बीइंग एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं स्विच गियर के बारे में वहां पे कुछ भी पढ़ाई नहीं थी, जबकि स्विच गियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। कहीं वो मैं ऐसा नहीं कहता कि सब लोग कहेंगे नहीं तुम गलत बोल रहे हो, वायल सर्किट ब्रेकर है, सब कुछ है, बट वो वायल सर्किट ब्रेकर को यूज नहीं करता भाई साहब। अब तो SF6 चलते हैं, और क्या कहते हैं इसको, VCB चलता है और AC भी चलता है। तो मेन प्रॉब्लम वही है कि हमें अपने एप्लीकेशंस को समझना चाहिए। हमने इंजीनियरिंग करी, किस लिए इंजीनियरिंग करी हमने? तो इस विषय पे मैं फोकस करना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात कि एक जो इंडिया के अंदर ट्रेंड चलता है कि आपको एक हिंदी लैंग्वेज तो हमारी है ही, मातृभाषा जो भी है, और साथ में एक अंग्रेजी भी होनी चाहिए। इंटरव्यू में लोग हिंदी में बात नहीं करते, तो आपको उस पर भी मैं मुझे ऐसा लगा कि अंग्रेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने उस पर भी वीडियो बनाए हैं, और वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया है अपने चैनल के थ्रू, तो उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस आएंगी, किस तरह से आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, किस तरह से इंटरव्यूज़ कैसे क्लियर करना है, डैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज क्या होता है ना कि कोई भी, जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो कोई भी बॉस चाहता है कि जो बंदा चाहिए ना, हमें बताना ना पड़े उसको, हम एक सिंपल सी बात बताएं और वो कर ले। ऐसे जरूरत नहीं है कि उसको कि मैं उसको ये समझाऊं, उसको समझाऊं, कोई नहीं चाहता इस बात को। सभी यही चाहते हैं कि बस मैंने उसको दिया काम और वो करना शुरू कर दे भाई साहब कल से। तो हर बॉस, जो भी बॉस इंटरव्यू लेता है, उसको यही चाहिए, टेक्नो कमर्शियल पर्सन। बस उनको ये कहने की देरी है कि ये कर लो, आप कर लो बस। तो सबसे पहले तो अपने टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करें, साथ में कमर्शियल पे भी थोड़ा सा ध्यान दें
कि किस तरह से आप कमर्शियल चीज़ों को डील कर सकते हैं, अपने लोगों से किस तरह से आप बात कर सकते हैं। जब तक आप बात नहीं करेंगे, लोगों को समझेंगे नहीं, उनके कैरेक्टर्स को नहीं समझेंगे, आप आगे मार्केट में मूव नहीं कर सकते हैं। और आगे वाला जो सिस्टम है, आगे वाला जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आने वाला है। तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस करें और इसको देखें। मुझे लगता है कि डैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात करूँ मैं कमर्शियल के अलावा, तो एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हिंदी इंग्लिश तो सीखते ही हैं, साथ में आप बच्चों को कुछ एक थर्ड लैंग्वेज भी आप सिखा सकते हैं। मान के चलिए आपने फ्रेंच सिखा दिया या जर्मन सिखा दी, जापानी सिखा दी, कुछ भी सिखा दी। आप उसको अगर आप स्टार्टिंग में कुछ कर देते हैं, उस टाइम में जब आपका बच्चा 10वीं या 12वीं में रहता है, तो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आगे वाले इंडस्ट्री के लिए, आगे वाले मार्केट के लिए। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाह रहा था कि और हमेशा मोटिवेटेड रहें। कई लोगों के साथ वो ये होता है कि जॉब उनको टाइम पे नहीं मिलती, वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आखिर लड़ना हमें ही है और जीतना भी हमें ही है। जो खास करके यूपी और बिहार के जो लोग हैं, वो काफ़ी चीज़ें, नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आप मोटिवेटेड रहो और ट्राई करते रहो, मंजिल आपको ही मिले। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि हम लोगों के साथ एक अच्छी अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो सब पाने के लिए है। बस हमें कोशिश करनी है और फाइट करते रहना है। डीमोटिवेशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि क्या है ना कि हम लोगों के जो हम लोगों की जो गरीबी है ना, वही सबसे बड़ा हथियार है। और हमें तो एक दिन जीतना ही जीतना है। मैं सही बात बताऊं, हारने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमने सीखा ही नहीं हारना किसको कहते हैं। तो लड़ते रहो, एक दिन मंजिल आपको जरूर मिलेगी। यही मेरी तरफ से एक छोटा सा मोटिवेशन का वीडियो था। प्लीज़ इसको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताऊंगा कि आपके बच्चों के लिए कौन सा करियर है, आपके लिए क्या करियर बेस्ट है इन इंडिया, किस तरह से चीज़ों को आप सीखें, अंग्रेजी कैसे सीखनी है, टेक्निकल चीज़ों पे अगर कोई आप लोगों में से कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसको एप्लीकेशन समझना है, मैं एप्लीकेशन पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।